जो 25 साल झारखंड के पूरा हो रहे हैं, 25 साल में तो सिल्वर जुबली मनती है। अब आगे का विजन क्या हो? देश अपना विकसित भारत बनने की कोशिश कर रहा है। सरकार में भी और जो जितने भी एकेडमिशियन हैं और भी देश के कई पॉलिसी मेकर में बहुत इंटरेस्ट है कि देखा जाए कि झारखंड कैसा है, कितनी प्रगति कर लिया और अब क्या चैलेंज है, क्या इसका रोड मैप होगा। तो जब हम लोग इस कॉन्फ्रेंस को लेकर सरकार के पास गए इसकी प्रस्तावना को लेकर, तो हमें बहुत ही उत्साहवर्धन मिला। माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ और उन्होंने कहा कि बिल्कुल विवेचना करिए, देश विदेश से लोगों को बुलाइए, विवेचना करिए कि हम किस डायरेक्शन में और अच्छा कर सकें। तो आपसे उम्मीद है, आप छोटे से प्रेजेंटेशन देखेंगे, आपसे उम्मीद है कि आप अपने चैनल के माध्यम से, अपने अखबार के माध्यम से, अपने जो भी चैनल आपके हैं, प्रतिष्ठित चैनल हैं, उसके थ्रू आप इस कॉन्फ्रेंस के बारे में थोड़ी सी उसके बारे में जागरूकता पैदा करें, थोड़ा इंटरेस्ट जगाएं। हम कॉन्फ्रेंस जब शुरू होगा उससे पहले एक बार फिर आपसे बात करेंगे विद बेटर डिटेल, बट आई टेक इट दैट इट इज वन ऑफ द good opportunity for all good-minded people and especially people of this state to come and see how policy should be analyzed and how a good decision can be taken. डेलीगेट्स की संख्या कितनी होगी और वो कहाँ से होंगे? संख्या मैंने बताई कोई 300 होगी। वो कहाँ से होंगे, वो कौन होंगे, उनकी क्या विशेषता होगी? उसमें झारखंड के डिफरेंट पार्ट से एकेडमिशियन, सिविल सोसाइटी, गवर्नमेंट 60-70 लोग। हम उम्मीद कर रहे हैं कि 8 से 10 लोग इंटरनेशनल होंगे, जैसे प्रोफेसर नित्या राव, अभी लास्ट ईयर उनकी किताब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस से आई है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस से, झारखंड आइडेंटिटी एंड माइग्रेशन एंड जेंडर आइडेंटिटी, ये किताबें हैं, बहुत फेमस है। एक प्रभात बंदवाल यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से आ रहे हैं, एक जितने कोई 8-10 लोग बाहर से, विदेशों से आ रहे हैं। इसके बाद झारखंड से बाहर के नेशनल लेवल के लोग, जो बड़े विद्वान जिन लोग का मैंने नाम लिया, चाहे वो कहीं के हों, नीति आयोग के, वो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि 50-60 होंगे। तो कुल मिला के आप 70 लोग मान सकते हैं कि झारखंड से बाहर होंगे। लेकिन विदिन झारखंड भी हम लोग ये उम्मीद करते हैं कि नॉलेज खाली बाहर के लोगों के पास नहीं है, आपस में इंटरेक्शन हो, यहाँ का भी लोकल नॉलेज लेके विवाद, विचार विमर्श करें, तो इसीलिए 70 लोग। लेकिन 60-70 लोग बाहर से आने को मिली है, हो सकता है कि ज्यादा भी आए। एक हमने कॉल फॉर पेपर्स किया था इसके लिए, अभी सब 150 आए, उसमें से हम लोग 50 एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, 60 फिर भी 90 एक्सेप्ट किए हैं पेपर्स। तो उस तरह का पेपर प्रेजेंटेशन नहीं होगा, उनको अपने की हाईलाइट्स बताएं, डिफरेंट सेशंस में एक किए हैं। तो अभी तक तो 150 लोगों का तो ऐसे ही आ गया है हमारे पास। ये एक बड़ा सा इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रहा है 11, 12, 13 दिसंबर को झारखंड टुवर्ड्स मेकिंग ए झारखंड ए प्रॉस्परस स्टेट। क्या इसका विजन हो, क्या स्ट्रेटजी हो। जो 25 साल झारखंड के पूरा हो रहे हैं, 25 साल में तो सिल्वर जुबली मनती है। अब आगे का विजन क्या हो? देश अपना विकसित भारत बनने की कोशिश कर रहा है, झारखंड को भी तो उसी दिशा में जाना है। उसके लिए क्या स्ट्रेटजी है, यही कॉन्फ्रेंस हो गए। 300 हम लोग उम्मीद करते रहेंगे। देश विदेश के बहुत विद्वान, पॉलिसी मेकर, इंडस्ट्री के लोग सभी आ रहे हैं। 300 मैंने कहा। हाँ, विदेश से कोई 10-12 और देश के दूसरे हिस्से दिल्ली वगैरह से कोई 50-60, बाहर से 10-12 लोग आ रहे हैं। झारखंड से होंगे 200 से ज्यादा है, 200 से ज्यादा होंगे ना। सब मिलजुल के बात करेंगे। झारखंड के लोग समस्या को ज्यादा जानते हैं, उसका सॉल्यूशन क्या है, आपस में बात करेंगे लोग।
मैं हूँ प्रोफेसर अलक शर्मा, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट फॉर ह्यूमन डेवलपमेंट, जो इस कार्यक्रम को आयोजित करने जा रहा है स्कीपा के साथ मिलकर। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।